हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमए सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं, फर्स्ट पेपर भी और साथ में सेकंड पेपर भी। अब आपका 14 में जो पेपर होना है, थर्ड पेपर, उससे संबंधित यहाँ पर हम कंटेंट लेकर आपके लिए आ गए हैं। फटाफट जितने स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं, लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और जो स्टूडेंट्स बेनिफिट्स ले रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन हिट कर दें, क्योंकि आपका हमारा साथ, अभी आप सेकंड सेम में हैं, आपका हमारे साथ फोर्थ सेम तक बने रहने वाला है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके लिए काफ़ी हम नोट्स की भी कोशिश करेंगे कि तैयारी कराएं, लेकिन नोट्स नहीं कराएं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो हर सेमेस्टर में आपको प्रोवाइड हम कराएंगे ही। तब तक बने रहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पेपर पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद हिस्ट्री और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स और फिर उसके बाद इंग्लिश, चारों पेपर कोशिश करेंगे कि कल तक आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि 14 में आपका पेपर है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर पेपर का नाम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में किस प्रकार के क्वेश्चंस बने थे 2022 और 23 में, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स की। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं देख भी रहे हैं और क्वेरीज भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन आज तक अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने ये नहीं बताया कि फर्स्ट पेपर से और सेकंड प्रीवियस पेपर से आपकी कितनी हेल्प हुई है और आपके लिए वह वीडियो कितनी हेल्पफुल हुई है। प्लीज़ ऐसे ज़रूर बता दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे क्या आप क्वेरीज तो भेजते हैं कि मैडम थर्ड पेपर भेज दीजिए, सेकंड पेपर भेज दीजिए, एग्ज़ाम है जल्दी, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जो आपको दे चुके हैं वो आपके लिए कितना बेनिफिट्स दिया उसने आपको और कितना बेनिफिशियल रहा। यहाँ पर सभी को पैटर्न पता ही है, 80 मार्क्स का 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। और यहाँ पर जो 2 सेक्शन होते हैं, दिस क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट 2 सेक्शन ए एंड बी। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम सेक्शन ए एंड बी। चार आपको करने होते हैं। लिमिट योर आंसर विद इन द गिवन आंसर बुक, बी आंसर बुक विल नॉट बी प्रोवाइडेड और यूज्ड। ये पहले ही बता दिया था। जाता कल एक एग्ज़ाम में जब ड्यूटी कर रहे थे, एक स्टूडेंट पूरी डेट्स अपना भरकर बैठ गया और बोला बी शीट दीजिए, तो सीधा सीधा आपके पेपर पे भी लिखा रहता है कि बी शीट नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा, आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा रहता है। और अब ये सभी एग्ज़ाम में हो भी चुका है कि बी शीट नहीं मिलती है, पहले मिलती थी। तो 2 खंड में डिवाइड है, 4 प्रश्नों के दोनों में से उत्तर देने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। सेक्शन ए में वही आपको 5 नंबर का 1 और 4 करने हैं, 20 नंबर आपको मिलने हैं। भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ द पीसफुल कॉन्सिस्टेंसी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय विदेश नीति में गुजराल सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। कमेंट ऑन द गुजराल डॉक्ट्राइन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, शीत युद्धोत्तर काल में भारत की विदेश नीति में रूस के महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर प्रकाश डालिए। तो ये हम सबको मालूम ही है कि भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान 2 देश ऐसे हैं कि उनके साथ हमेशा सीमा विवाद पर झगड़े हमेशा से ही चलते आ रहे हैं और ये मुद्दा सभी को पता भी है। तो इस पर आपको भारत और चीन के बीच क्या विवाद रहे हैं, उसके बारे में कितने युद्ध हो चुके हैं, क्या क्या हो चुका है, उसके बारे में सब आप बता सकते हैं। थ्रो लाइट ऑन द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडियन एंड चाइना। चलिए आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान देखे आ चुके हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख मुद्दे के रूप में आतंकवाद का परीक्षण कीजिए। तो इस पर काफ़ी आप देख सकते हैं, फिल्म भी बनती हैं और ये जो मुद्दा है काफ़ी ठोस मुद्दा है हमारे गवर्नमेंट के लिए भी और जनता के लिए भी, है ना। विदेशी मुद्दा भी इसको आप कह सकते हैं। तो एग्जामिन टेररिज्म एज अ मेजर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में श्रीलंका में जातीय समस्या की विवेचना कीजिए। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रश्न है। चलते हैं, 8 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे गए थे। 7 क्वेश्चन आपको दिखाई थोड़ा थोड़ा ब्लर है तो मैं बोल के बता रही हूँ, आप देख लीजिए।
भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार विशेषताएं पूछी गई हैं। हो सकता है इस बार आपसे और टॉपिक पूछ ले जाए भारत की परमाणु नीति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख शक्ति का दर्जा पाने के लिए भारत के प्रयास के पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस तरह के वैसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक का वर्णन कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वही 15 नंबर का एक पूछा जाता है और 4 आपको करने होते हैं। ये वाला पोर्शन बहुत हार्ड होता है और आप शॉर्ट क्वेश्चन पे इतना फोकस करेंगे सारे वहाँ पर भी, लेकिन पहले आप, मेरा मानना है कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले करें और फिर जो लास्ट का आपका 1 घंटा बचता है उसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन निपटाइए। सारे 4 15-15 मिनट में 4 क्वेश्चन निपटाइए। वहाँ पर अगर आप 10-10 मिनट भी देंगे तभी आप 40 मिनट में काम कर जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है। 4 क्वेश्चन है, 15-15 मिनट आधा घंटा यहाँ आपको देना ही पड़ेगा 15 नंबर लाने के लिए। और 15 नंबर किसी के नहीं आते, आप कितना भी अच्छा लिख कर आए तब भी आप 12 से 13 नंबर ही गेन कर पाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, आर्थिक विकास प्राप्त करना भारतीय विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य में से एक है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की विदेश नीति को आकार देने में आंतरिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत और अमेरिका स्वाभाविक सहयोगी हैं, शीत युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो प्रश्न ये भी आपका अच्छा, शीत युद्ध को अच्छे से पढ़ के जाइए, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत चीन संबंध सहयोग, प्रतियोगिता और कलह से भरे हुए हैं, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो बताइए ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और क्यों कहा गया है, इस बारे में यहाँ पर सारा आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत बांग्लादेश संबंधों में सहयोग और विवाद के प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेपाल में चीन के प्रभाव के विशेष संदर्भ में भारत के लिए चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। तो अब नेपाल में चीन के प्रभाव का विशेष संदर्भ, तो ये भारत के लिए क्या चुनौती हैं, इसमें यहाँ पर आपको बताना है, क्या चैलेंज फेस करता है भारत इन सबको लेकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क दीजिए। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत की स्थायी सदस्यता किस प्रकार से है या किस प्रकार से हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय रणनीति बहुपक्षवाद के प्रति भारत के समर्थन को स्पष्ट कीजिए। तो प्रश्न बहुत अच्छे हैं और रिपीटेड यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न, और टॉपिक तो मुझे लगता है यहाँ पर 6 से 7 आपके टॉपिक जो हैं जो रिपीटेड टॉपिक हैं, तो अच्छे से उनको फोकस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। बने रहिए हिंदी के साथ, एक लाइक शेयर और साथ में एक सब्सक्राइब के साथ।